दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है। जिले में बृहस्पतिवार को फिर से कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हुई। 297 नए मरीज फिर सामने आए। कुल मिलाकर 1100 से ज्यादा एक्टिव केस अब इस जिले में है। सिविल सर्जन के मुताबिक वे पूरे तैयार हैं। ओमिक्रॉन के कुल 29 मरीज सामने आए थे, जिसमें से 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। जो भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट केस भी ट्रेस किए जा रहे हैं। सभी इलाकों में अलग अलग कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। केसों को डबलिंग टाइम भी कम हो रहा है। कोविड डेडिकेटेड अस्पताल भी बनाए गए हैं, उनको भी खोल दिया गया है। लोगों से अपील है कि सभी अपनी डोज लगवाएं। युवा जो 15 से 18 साल के हैं, वो भी अपनी पहली डोज लगाएं और कोरोना नियमों का पालन करें। इंडियन मिरर टुडे के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। सर, कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज का क्या आंकड़ा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां हैं? आज हमारे पास 1100 मरीज एक्टिव केसेस कोरोना के हो गए हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ओमिक्रॉन के केस अभी हमारे पास 29 है, उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, जिससे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें, और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अर्थात 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। सर, आज की बात करें तो आज कितने कोरोना के केसेस आए हैं और लगातार जो इजाफा हो रहा है, उसमें स्वास्थ्य विभाग किस तरीके की अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है? 297 केस आज की डेट में आए हैं, जिनको पुराने 826 केसेस थे। टोटल केसेस बढ़कर हमारे 1100 हो गए हैं और इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और सभी एरिया जो भी केस हमारे पॉजिटिव आता है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। उसके रिलेटिव जिस एरिया में वो रहता है, सभी का RT-PCR टेस्ट करते हैं, जिससे कि किस किस के अंदर वो बीमारी को फैला रहा है और उस कहाँ हो गया है, कहाँ घूम के वो आया है। सभी जगह का लोगों को हम कोशिश करते हैं कि उनकी कवर करें और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसे फैलने से रोका जा सके। सर, कंटेनमेंट जोन की बात करें तो जिस एरिया से ज्यादा केसेज आ रहे हैं, क्या उस एरिया में कोई कंटेनमेंट जोन ही बनाए गए हैं? सभी एरिया के अंदर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनते हैं। पहले मैक्रो बनते थे, अब शुरू से ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं। जहाँ भी पेशेंट कोई आता है, पॉजिटिव आता है कोरोना, वहाँ पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। होम आइसोलेशन की बात करें तो सर, होम आइसोलेशन पे ज्यादा हो रहा है या पेशेंट अस्पतालों में ज्यादा भर्ती है सर, और कितने भर्ती? होम आइसोलेशन पे ज्यादा जोर है। हमारे यहाँ पर अभी 37 पेशेंट अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 5 ICU में हैं। लेकिन जो पेशेंट ICU में है वो अलग अलग बीमारियों से एडमिट हुए थे। जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो इंसिडेंटली पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक COPD का मरीज था, एक PTCA अर्थात कार्डियक ऑपरेशन कराने के लिए आया था, और एक लीवर डिजीज का था। इस तरह से डिफरेंट बीमारियों से एडमिट है, जो कि टेस्ट करने पे कोरोना पॉजिटिव है। ओमिक्रॉन की बात करें सर, पहले कितने मरीज थे? ओमिक्रॉन की बात करें सर, पहले कितने मरीज थे या कोई अभी नया कोई मरीज आया है? उनकी संख्या क्या है? पहले 29 मरीज थे, उनमें से 9 ठीक होके घर जा चुके हैं, नेगेटिव हो गए हैं। बाकी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जो 20 केसेज है, यदि उनमें अभी पता पड़ेगा कितने नेगेटिव हो गए। आज कोई नया केस नहीं है। ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों वेरिएंट की बात करें सर, कौन सा घातक सिद्ध हो रहा है या किस तरीके की इनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हो रहा है। सारे केसेस कोरोना के ही हैं। कुछ डेल्टा केसेस होंगे, कुछ ओमिक्रॉन के होंगे, लेकिन ओमिक्रॉन है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और नंबर ऑफ केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में केसेस का डबलिंग टाइम 1.5 से 2 दिन के बीच में और तेजी से वो बढ़ रहे हैं। तो इनके फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, लेकिन लकीली अभी तक एडमिशन की दर बहुत कम है।
जिस हिसाब से हमारे पास केस आ रहे हैं। सर नया जो हमारा 100 बेड का अस्पताल है कोविड का स्पेशल, वो भी तैयार हो चुका है, अंदर भी बेड्स हैं, तो ऐसे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? हमने पीएमओ को लेटर लिख दिया है कि सारे बेडों को कोरोना के लिए आरक्षित कर दें, और आगे फ्यूचर में यदि पेशेंट आते हैं तो हम पूरी तरह से उस मरीजों को इलाज करने के लिए सक्षम है। इसी तरह हमारी सीएससी, पीएससी, DCCC सभी को हमने एक्टिवेट कर दिया है। सारे ऑक्सीजन प्लांट हमारे रनिंग है, 24 ऑक्सीजन प्लांट है हमारे पास, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। बाकी आगे किस करवट लेते हैं केसेस, एडमिशन की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, समय के साथ हमें पता पड़ेगा। 1-2 वीक में क्लियर पिक्चर आ जाएगी। लोगों से अब क्या अपील करना चाहेंगे सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? लोगों से एक ही अपील है कि वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और सेकंड डोज जल्द से जल्द लगवाएं। साथ में 15 से 18 साल वाले जो बच्चे हैं वो भी जल्दी से जल्दी आगे आए और अपनी फर्स्ट डोज लगवाएं, जिससे कि हम कोरोना को फैलने से रोक सकें। हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब